एवरीवन, वेलकम अगेन टू चैनल इंग्लिश एवरीडे। और आज हम करने जा रहे हैं कंजंक्शन। और कंजंक्शन का जो टॉपिक है वो आप रूट टू शूट क्लियर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारी ट्रिक्स बताने जा रही हूँ और आपके जितने भी कंजंक्शन के बारे में डाउट्स हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कंजंक्शन की डेफिनेशन। तो कंजंक्शंस को हिंदी में कहते हैं समुच्चय बोधक अवयव, और इसका इंग्लिश में जो मीनिंग होता है वो होता है लिंकर्स। इसको लिंकर्स कहते हैं। लिंक करना यानी कि दो चीजों को जोड़ना। तो कंजंक्शंस क्या होते हैं? जोड़ने वाले शब्द होते हैं। यहाँ पर अब हम क्लियर करते हैं डेफिनेशन। देखिए, कंजंक्शन वह वर्ड है जो दो या दो से अधिक शब्दों यानी कि वर्ड्स। यहाँ पर देखिए मीना एंड शीना, तो ये क्या है? दो किसको जोड़ रहा है? दो वर्ड्स को। तो कंजंक्शन किसको जोड़ते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों। फिर वाक्यांशों को कहते हैं फ्रेजेस, जैसे कि पीपल्स इग्नोरेंस एंड पॉपुलेशन एक्सप्लोशन। तो ये किसको जोड़ रहा है? दो फ्रेजेस को जोड़ रहा है। थर्ड है वाक्यों। अब ये और तीसरा किसको जोड़ता है? दो या दो से अधिक शब्दों, वाक्यांशों और वाक्यों को, यानी कि सेंटेंसेस को जोड़ता है। जैसे she announced that she would sing। अब इसमें देखिए एक सेंटेंस है she announced और दूसरा है she would sing, और इसको कौन जोड़ रहा है? यहाँ पे कंजंक्शन क्या है? that। और यहाँ पे कंजंक्शन है हमारा and, और यहाँ पे भी कंजंक्शन हमारा क्या है? and। इसके अलावा भी जो कंजंक्शन है वो किसको जोड़ते हैं? यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है you and I, यानी कि प्रोनाउन से प्रोनाउन को जोड़ते हैं। फिर है पुअर बट ऑनेस्ट, यानी कि एडजेक्टिव से एडजेक्टिव को जोड़ते हैं। देन स्पीक्स लाउडली एंड फ्लुएंटली, यहाँ पे लाउडली एंड फ्लुएंटली यानी कि एडवर्ब से एडवर्ब को जोड़ते हैं। और थर्ड यहाँ पे देख सकते आप हु लिव्स इन पटना एंड हुज बिलव्ड लिव इन रांची। तो यहाँ पे क्या है? एक क्लॉजेस से दूसरे क्लॉजेस को जोड़ते हैं। नेक्स्ट हम करते हैं कंजंक्शन की टाइप्स क्या है। तो कंजंक्शन की जो मेन टाइप है वो दो होती हैं, कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस और सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस। अब देखिए कोऑर्डिनेट जो कंजंक्शन होते हैं, तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का मीनिंग होता है कि ये कंजंक्शन जॉइंट्स में जोड़ते हैं किसको? वर्ड्स को, फ्रेजेस को और सेंटेंसेस को। अब कौन से वर्ड्स और फ्रेजेस और सेंटेंसेस की बात हो रही है? ऑफ इक्वल रैंक, यानी कि समान श्रेणी के इक्वल रैंक के वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। अब देखिए कोऑर्डिनेट के सेंटेंसेस के आगे जो है इस टाइप की कोऑर्डिनेट जो है, इसके आगे कितनी टाइप है आपकी इस कंजंक्शन की आगे? फर्स्ट है हमारी क्यूमुलेटिव यानी कि संयोजक। दूसरा है अल्टरनेटिव यानी कि विकल्पक। और थर्ड है हमारी एडवर्सेटिव यानी कि विरोधक। और फोर्थ है हमारी इलेटिव यानी कि परिमाणक। तो यहां हम करते हैं सबसे पहले क्यूमुलेटिव। अब ये किसकी है? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन की सब टाइप पहली क्या है? क्यूमुलेटिव। और इसका मतलब क्या होता है? संयोजक। क्यूमुलेटिव कंजंक्शन कौन से होते हैं? संयोजक। ये एक स्टेटमेंट से दूसरी स्टेटमेंट को जोड़ते हैं, इनको क्या कहते हैं? क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस। तो यहाँ पे देखिए क्यूमुलेटिव कंजंक्शन होते कौन कौन से हैं, तो इनको ध्यान से देखना। ये होते हैं एंड, जिसका मीन्स होता है और, बोथ एंड, और भी। नेक्स्ट है नॉट ओनली बट आल्सो, ना सिर्फ बल्कि। ये इनकी हिंदी मीनिंग है। अगर आप नोटबुक में लिख रहे हैं तो ये साथ साथ लिख लेना। फिर है एज वेल एज, साथ ही साथ, और नो लेस देन, से कम नहीं। अब हम करते हैं इनके एग्जांपल्स। देखिए जैसे फर्स्ट है ट्रस्ट इन गॉड एंड डू द राइट। भगवान में विश्वास रखो और डू द राइट, सही काम करो। अब यहाँ पर हमारा जो कंजंक्शन है वो क्या है? एंड। और ये किसको जोड़ रहा है? दो स्टेटमेंट को। फिर नेक्स्ट है हमारा शी विल बाय बोथ अ कार एंड अ बाइक। देखिए यहाँ पे बोथ एंड कौन सा कंजंक्शन है? बोथ एंड। जब ये इस तरह से जुड़े हुए आते हैं इनको कोरिलेटिव कंजंक्शन भी कहते हैं। बोथ एंड, नॉट ओनली बट आल्सो।
तो ये किस टाइप में आते हैं, क्यूमुलेटिव में आते हैं। तो शी विल बाय बोथ, वो खरीदेगी अ कार, एक कार और एक बाइक भी। देखिए यहाँ पर आपने इसका हिंदी में लिखा है शी विल बाय बोथ, वो एक बाय बोथ अ कार एंड ए बाइक, वो एक कार खरीदेगी और एक बाइक भी। नेक्स्ट देखिए गर्ल्स आर नॉट ओनली वॉचिंग टीवी बट आल्सो मेकिंग अ नॉइस। लड़कियां ना सिर्फ टीवी देख रही हैं पर शोर भी, ना सिर्फ टीवी देख रही हैं बल्कि शोर भी मचा रही है। इसका ये रहेगा और इसका हिंदी मीनिंग आप यहाँ से देख लीजिए। हाँ पर एक यहाँ पे एक ट्रिक जो है वो ध्यान में रखना, गर्ल्स आर नॉट ओनली वाचिंग ये तब लिखते हैं हम जब हमारा सब्जेक्ट सेम है। यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट सेम है, देखिए गर्ल्स आर नॉट ओनली वाचिंग टीवी, उसके बाद हम मिलाएं तो हम कहेंगे गर्ल्स आर मेकिंग ए नॉइस, यानी कि दोनों सेंटेंसेस में अगर हम अलग अलग लिखे तो एक ही सब्जेक्ट बनता है गर्ल्स। लेकिन अगर हमारे सब्जेक्ट डिफरेंट होते हैं तो हमारी सेंटेंस फॉर्मेशन बदल जाती है। कैसे बदल जाती है, तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, हम लिखेंगे नॉट ओनली गर्ल्स, नॉट ओनली गर्ल्स बट ऑल्सो बॉयज, और मेकिंग ए नॉइस, बॉयज आर मेकिंग ए नॉइस। ये सेंटेंस फॉर्मेशन हमारी बन जाएगी। तो इस सेंटेंस को आप थोड़ा ध्यान से देखना। नेक्स्ट है हमारा द पब्लिशर हैज अब्यूज्ड मी एज वेल एज थ्रेटन मी। अब देखिए एज वेल एज, पब्लिशर ने मुझे क्या गाली दी और साथ ही साथ मुझे क्या धमकाया भी, साथ ही साथ मुझे धमकी भी दी, साथ में मुझे धमकी भी दी। नेक्स्ट है हमारा शी नो लेस देन हर ब्रदर इज इनोसेंट। नो लेस देन का हिंदी मीनिंग होता है से कम नहीं। शी नो लेस देन हर ब्रदर, वो अपने भाई से कम इनोसेंट या कम भोली नहीं है। नेक्स्ट है हमारा अल्टरनेटिव कंजंक्शन। अल्टरनेटिव कौन से होते हैं, हमारे विकल्पक, जहां ये नहीं तो वो विकल्प होता है हमारे पास। इसके अंदर कौन से कंजंक्शन हम आते हैं, जैसे और, ईदर और, नीदर नोर, अदरवाइज, एल्स। अब सबसे पहले हम जिस कंसेप्ट को क्लियर कर रहे हैं वो है ईदर और, नीदर नोर। देखिए ईदर और नीदर नोर, यहाँ पे इनका वो देखिए डिफरेंस। इसका मतलब जो हिंदी में होता है उसका होता है या तो या, लेकिन एज ए कंजंक्शन ये ऐसे यूज होता है ईदर के साथ और। नहीं तो अगर अकेले ईदर की बात करें हम तो ईदर का मीनिंग होता है वन ऑफ द टू। जिसके यहाँ देखिए ईदर ऑफ द रोड्स इज लॉन्ग, देखिए ईदर्स ऑफ द रोड्स इस तरह से आता है तो ईदर यहाँ पे क्या यूज हुआ है, एज ए प्रोनाउन यूज होता है। वन ऑफ द टू, ईदर ऑफ द रोड्स क्या है, रोड्स में से ईदर प्रत्येक जो है वो लंबा है, तो यहाँ पे क्या है ये प्रोनाउन। और देखिए यहाँ पे वर्ब कौन सी एग्री करती है, सिंगुलर आती है हमेशा। नेक्स्ट है ईदर रोड। ईदर रोड जब लिखा तो ये क्या बन गया हमारा एडजेक्टिव। ईदर रोड यानी प्रत्येक ही लंबा है, प्रत्येक रोड, और इस तरह से ईदर का यहाँ पे यूज हुआ है। एज ए कंजंक्शन यहाँ पर ये यूज करते हैं हम कैसे, मीनू ईदर प्लेस चेस और वॉचेस टीवी। मीनू या तो चेस खेलती है या टीवी देखती है, तो ये ईदर और का जो हिंदी मीनिंग है वो क्या होता है, या तो या। अब सेम ही देखिए यहाँ पर नीदर नोर है, इसमें देखिए नन ऑफ द टू, दोनों में से कोई नहीं। नीदर ऑफ द रोड्स, दोनों में से कोई रोड लंबा नहीं है, तो नीदर यहाँ पे क्या है, एज ए प्रोनाउन यूज हुआ है। और नीदर रोड, और नीदर रोड के साथ लगते ही ये क्या हो गया यहाँ पे एडजेक्टिव। लेकिन कंजंक्शन, एज ए कंजंक्शन हम क्या यूज करते हैं जब नीदर के साथ नोर आता है। मीनू नीदर प्लेस चेस नोर वॉचेस टीवी। ना तो ना, इसका ये क्या आएगा, या तो या, ये आएगा ना तो न। मीनू नाइदर प्लेस चेस, ना तो वो चेस खेलती है ना टीवी देखती है। तो नेक्स्ट जो हमारे बचे हैं वो है और का हिंदी मीनिंग होता है या, अथवा, नहीं तो। उसके बाद है अदरवाइज। अदरवाइज का होता है नहीं तो, अन्यथा। एल्स का भी सेम होता है नहीं तो। अब देखिए और के लिए हम सबसे पहला एग्जांपल देखते हैं, व्हाट वुड यू लाइक।
टी और कॉफी, आप क्या लेना पसंद करेंगे, चाय या कॉफी? तो यहाँ पे इसका क्या हो गया, या कॉफी, चाय या कॉफी में से क्या लेना पसंद करेंगे? तो अल्टरनेट है, देखिए विकल्पक है ये कि ये लोगे या वो लोगे। नेक्स्ट है शी मस्ट वीप और शी विल डाई, उसे रोना होगा, नहीं तो शी विल डाई, वो मर जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, अदरवाइज एल्स। टॉम मूव फास्ट, अदरवाइज या एल्स, दोनों में से कोई भी जो ऑप्शन आपको दिया हुआ है आप वही लगा सकते हो, गलत नहीं होगा। अदरवाइज या एल्स यू मिस द ट्रेन, जल्दी चलो नहीं तुम क्या कर दोगे, ट्रेन मिस कर दोगे। तो यहाँ पे अदरवाइज और एल्स क्या आ जाएगा, नहीं तो या अन्यथा। नेक्स्ट हम करते हैं एडवर्सेटिव। एडवर्सेटिव क्या होते हैं, विरोधक कंजक्शन जो होते हैं, यानी कि एक दूसरे में क्या होता है, इनमें ऑपोजिट कार्य होते हैं। कैसे, ये ऑपोजिट स्टेटमेंट्स को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। इनमें आते हैं जैसे बट, येट, स्टिल, व्हाइल, वेयरएज, हाउएवर, नेवरदलेस। अब हम फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं, शी ट्राइड, उसने कोशिश की, बट नॉट सक्सीड। तो बट का हिंदी मीनिंग होता है लेकिन, मगर और सिवाय, ये एक अलग मीनिंग होता है। इसका सेंटेंस यहाँ दिया गया है, शी ट्राइड, उसने कोशिश की, बट नॉट सक्सीड, परंतु वो सफल नहीं हुई। तो यहाँ पे ट्राइड पॉजिटिव है, नॉट सक्सीड नेगेटिव, दोनों में क्या है, कंट्रास्ट है। नेक्स्ट है ही ईट्स नथिंग बट चॉकलेट्स। ये जो एक सेंटेंस लिखा हुआ है इसमें बट का जो मीनिंग है वो डिफरेंट है। कैसे होता है ये, वो शी ईट्स नथिंग बट चॉकलेट्स, कुछ नहीं खाती, सिर्फ किसको खाती है, चॉकलेट्स खाती है। नेक्स्ट है हमारा मीनू इज वेल्दी, मीनू क्या है, धनवान है। येट या स्टिल, आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हो, दोनों का हिंदी मीनिंग क्या होता है, फिर भी। शी डिडंट बोस्ट, वो डींगे नहीं हाँकती। अमीर लोग जब अमीर लोग क्या करते हैं, पैसा होने के कारण दिखावा करते हैं, लेकिन वो तो दोनों चीजें क्या है, वो डींगे नहीं मारती, ऑपोजिट है। तो दोनों किससे जुड़े हुए, येट या स्टिल से, जो कि एडवर्सेटिव कंजंक्शन है। नेक्स्ट है शी इज ब्यूटीफुल व्हाइल हर फ्रेंड्स आर अगली, वो सुंदर है जबकि उसकी फ्रेंड्स कैसी हैं, अगली है, वो सुंदर नहीं है। और इसका एक और सेंटेंस यहाँ पे फोर देखिए, ही इज वेरी जेंटल, वो बहुत जेंटल है। वेयरएज हिज ब्रदर इज रूड, जबकि उसका भाई रूड है। तो ये दोनों सेंटेंस मिलते जुलते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम यहाँ वेयरएज यूज कर सकते हैं, यहाँ व्हाइल यूज कर सकते हैं। दोनों का हिंदी मीनिंग क्या है, जबकि है, और दोनों ही किस लिए यूज होते हैं, एडवर्सेटिव कंजंक्शन है। तो शी इज ब्यूटीफुल व्हाइल भी यूज करते हैं, वेयर एज हर फ्रेंड्स आर अगली यहाँ यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे ही इज वेरी जेंटल व्हाइल हिज ब्रदर इज वेरी रूड। तो इन दोनों को अलग अलग प्लेस पे कर सकते हैं, यानी कि व्हाइल की जगह पे वेयरएज और वेयरएज की जगह पे व्हाइल, दोनों ही यूज हो सकते हैं। नेक्स्ट है अनंत इज पुअर, अनंत गरीब है। हाउएवर होता है किंतु, ही इज कंटेंटेड विद हिज लॉट, वो अपने भाग्य से संतुष्ट है। तो हाउएवर क्या कर रहा है, इनकी कॉन्ट्रास्ट दिखा रहा है। सीमा रैन फास्ट, वो तेज भागी। नेवरदलेस की मीनिंग होती है तथापि, तो भी। तो यहाँ पे क्या कहेंगे, तो भी शी मिस द ट्रेन, उसकी ट्रेन छूट गई। तो ये क्या है, यहाँ पे भी कंट्राडिक्शन। नेक्स्ट है हमारा इलेटिव, यानी कि परिणाम सूचक, परिणाम बताने वाले कंजंक्शन। ये जो कंजंक्शन होते हैं इसमें एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस का परिणाम होता है। कैसे, जैसे यहाँ देखिए पहला है सो आई रीच द स्टेशन लेट, सो आई मिस्ड द ट्रेन। देखिए मैं आई रीच द स्टेशन लेट, मैं स्टेशन लेट पहुंचा, सो इसलिए आई मिस्ड द ट्रेन। सो का मतलब होता है इसलिए, तो आई मिस्ड, ये क्या है, परिणाम है। मैंने क्या है, ट्रेन मिस कर दी, किसका परिणाम है, मेरे स्टेशन लेट पहुंचने का। नेक्स्ट देखिए, इट इज रेनिंग हैवीली देयरफॉर यू शुड टेक योर अम्ब्रेला, तुम्हें अम्ब्रेला ले जाना चाहिए। ये एक परिणाम है किसका, इट इज रेनिंग हैवीली, क्योंकि वर्षा जो है वो तेज हो रही है, इसीलिए। तो यहाँ पे देयरफॉर का क्या मीनिंग है, यहाँ पे देखिए देयरफॉर का आता है, तो हम ये भी बोल सकते हैं अतः तुम्हें अपना अम्ब्रेला ले जाना चाहिए। थर्ड हमारा शी विल पास, वो पास होगी। फोर, क्योंकि शी वर्क्स वेरी हार्ड, बहुत मेहनत करती है। तो पास तो होगी ही, उसका क्या है, किस लिए करती, क्योंकि वो बहुत मेहनत करती है। तो ये कौन सा है, जिसके साथ ये लगे होते हैं, तो ये इलेटिव कंजंक्शन है, यानी कि परिणाम है।
बिंदु डिडंट वर्क, बिंदु ने क्या कार्य नहीं किया। कंसीक्वेंटली या सो, दोनों का मीनिंग क्या होता है, इसलिए, तो हम कोई भी यूज करते हैं कंसीक्वेंटली या सो इसलिए शी फेल, और वो फेल हो गई। तो जो कार्य ना करने का परिणाम है वो क्या है, शी फेल्ड, वो फेल हो गई। तो अब हम करने जा रहे हैं सुबॉर्डिनेट कंजंक्शन। सुबॉर्डिनेट का मीनिंग होता है आश्रित, यानी कि एक जो होती है सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पे क्या करता है, डिपेंड करता है। तो इस कंजंक्शन में देखिए हम यहाँ पे एक कीवर्ड यहाँ पे लिखे हुए हैं, इसको आप ध्यान से देखना। टॉम पिंक रोज, रोज प्लक करता है कैंपा में कैल्शियम मिलाकर, ये आपके कीवर्ड्स हैं। आप एक बार इन्हें देख लीजिए तो ये जो सारे कंजंक्शंस हैं आपके सुबॉर्डिनेट, ये आपको क्लियर हो जाएंगे, हमेशा याद रहेंगे। टॉम पिंक रोज, रोज प्लक करता है कैंपा में कैल्शियम मिलाकर। टॉम टाइम, यानी कि कंजंक्शन ऑफ टाइम। पिंक पर्पस, रोज यानी रीजन, फिर रोज यानी कि रिजल्ट, प्लक प्लेस करता है कंडीशन, कैंपा में कंपैरिजन, कैल्शियम कंसेशन, मिलाकर मैनर। तो ये हमारे कितने हो गए, ये हमारे 9 जो है वो सुबॉर्डिनेट कंजंक्शन है। अब देखिए टाइम, जो क्या होते हैं कंजंक्शन ऑफ टाइम, जो समय को बताते हैं, किसमें आते हैं हमारे व्हेन, सिंस, बिफोर, आफ्टर, टिल, अनटिल, एज सून एज, ये है हमारे कंजंक्शन ऑफ टाइम। अब कंजंक्शन ऑफ पर्पस देखिए, ये बताते हैं किसको, उद्देश्य, कार्य करने का उद्देश्य क्या है। तो इसमें आएगा सो दैट, दैट, इन ऑर्डर दैट और लेस्ट। नेक्स्ट है हमारा रीजन, कारण क्या है किसी कार्य को करने के पीछे, तो कंजंक्शन ऑफ रीजन, एज, बिकॉज, सिंस। नेक्स्ट है रिजल्ट, रिजल्ट यानी कि परिणाम, तो ये देखिए इसमें आएगा सो दैट, सच दैट। इसके बाद है प्लेस, प्लेस कंजंक्शन ऑफ प्लेस, तो यहाँ पे वेयर, वेयर एवर। नेक्स्ट है कंडीशन, अब कंजंक्शन ऑफ कंडीशन कौन से होते हैं, इफ, एज इफ, अनलेस, प्रोवाइडेड। नेक्स्ट है कंपैरिजन, अब कंजंक्शन ऑफ कंपैरिजन देखिए, एज, देन, सो एज। नेक्स्ट है कंसेशन, कंसेशन में आ जाएगा आपका दो, ऑल्दो, हाउएवर। उसके बाद है मैनर, मैनर में कौन से कंजंक्शन आते हैं, एज इफ, एज फार एज दो। और अब हम इनको क्या करेंगे, अलग अलग इनकी टाइप्स को डिटेल में करते हैं। ऑफ टाइम, व्हेन, सिंस, बिफोर, आफ्टर, टिल, अनटिल, एज सून एज। तो व्हेन का एग्जांपल देखिए, व्हेन का मीन होता है जब। व्हेन आई कॉल्ड ऑन हर शी वाज स्लीपिंग, वो सो रही थी जब मैंने उसे कॉल किया। अब देखिए वो किस समय सो रही थी, उस समय सो रही थी जब मैंने उसे कॉल किया। नेक्स्ट है हमारा सिंस, सिंस का मीन्स होता है चूंकि। ही हैज बीन इल सिंस ही रीच्ड दिल्ली, जब से वो मुंबई पहुंची है, सॉरी जब से वो दिल्ली पहुंची है, ही हैज बीन इल, वो बीमार चल रही है। ठीक है, तो किस समय बीमार चल रही है, जब से मुंबई पहुंची है उस समय से वो क्या है, बीमार चल रही है। बिफोर होता है पहले। अब देखिए, यू शुड हैव नॉक्ड द डोर बिफोर यू केम इन, तुम्हें दरवाजा खटखटाना चाहिए था बिफोर यू केम इन, अंदर आने से पहले। तो बिफोर का क्या होगा, उस समय, किस समय, जिस समय तुम अंदर आ रहे थे तुम्हें दरवाजा नॉक करना चाहिए था। नेक्स्ट है हमारा आफ्टर, आफ्टर होता है बाद में। आफ्टर ही फिनिश्ड हिज मील ही वॉश्ड हिज हैंड, उसने अपने हाथ धोए, किस समय धोए, अपना खाना खत्म करने के बाद। नेक्स्ट है टिल अनटिल, जब तक तब तक। अब देखिए टिल और अनटिल में कुछ ज्यादा अंतर नहीं होता, ये होता है कि टिल थोड़ा सा ज्यादा पुराना है। कैसे, अब आप देखिए यू और दव दोनों में क्या अंतर है, THOU जो आता है दव और यू, यानी कि दव बहुत पुराना है और यू हम अब यूज कर रहे हैं। सेम ही इनमें है, टिल जो है वो क्या है,
थोड़ा सा पुराना वर्ड है, यानी कि पहले यूज होता था, अब हम क्या करते हैं, अब हम अनटिल कर लेते हैं, अनटिल थोड़ा ज्यादा फॉर्मल है। तो इसका आ गया यू शुड हेयर टिल आई डू नॉट रन, मतलब तुम्हें, यू शुड हेयर टिल आई डू नॉट रन, तुम्हें यहाँ रहना चाहिए जब तक मैं वापस नहीं आ जाता। नेक्स्ट है एज सून एज, इसका हिंदी मीनिंग होता है जो ही या जैसे ही। अब देखिए ही रिमेन इन श्योर मूड, वो जो था एक बुरे मूड में रहा, एंड लेफ्ट द ग्रुप, और उसने ग्रुप छोड़ दिया, एज सून एज पॉसिबल, जैसे ही पॉसिबल हुआ। अब हम करते हैं कंजंक्शंस ऑफ पर्पस, यानी कि किस उद्देश्य से कोई कार्य किया गया है। तो यहाँ पे क्या है, उद्देश्य। तो सबसे यहाँ पे देखिए कंजंक्शन ऑफ पर्पस कौन से होते हैं, दैट, सो दैट, इन ऑर्डर दैट, लेस्ट। अब पहले हम सबसे पहला एग्जांपल है दैट, इसका हिंदी मीनिंग होता है कि, ताकि, वी ईट दैट वी मे लिव, हम खाते हैं कि हम जिंदा रह सके, या ताकि हम जिंदा रह सके। नेक्स्ट है हमारा सो दैट, इसका भी सेम मीनिंग होता है, ताकि, ही वर्कड हार्ड सो दैट, या फिर वो उसने मेहनत की, उसने बहुत मेहनत की ताकि ही माइट पास, वो पास हो जाए। तो अब देखिए यहाँ पे कि मेहनत करने के पीछे एक उद्देश्य है, उसके पास होने का, और इसको जो कंजंक्शन जोड़ रहा है वो क्या है, सो दैट, इसलिए इन्हें कहते हैं कंजंक्शन ऑफ पर्पस। नेक्स्ट है इन ऑर्डर दैट, आप सो दैट और इन ऑर्डर दैट दोनों को एक दूसरे के प्लेस पे भी यूज कर सकते हैं, दोनों का मीनिंग सेम होता है। देखिए यहाँ पे ही वर्क्स हार्ड इन ऑर्डर दैट, वो मेहनत करती है इस उद्देश्य से, ही मे बिकम रिच, तो इसका हिंदी मीनिंग है ताकि वो क्या बन सके, अमीर बन सके। नेक्स्ट है लेस्ट, लेस्ट का हिंदी का मीनिंग होता है ऐसा ना हो कि, ताकि न। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है लेस्ट यू बी कंफ्यूज, आई विल एक्सप्लेन इन मोर डिटेल, आई विल एक्सप्लेन इन मोर डिटेल, मैं और ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप कंफ्यूज ना रहे, या ऐसा ना हो कि आप कंफ्यूज रहे, मैं और ज्यादा डिटेल में समझाऊंगा। अब हम करते हैं कंजंक्शन ऑफ रीजन, यानी कि कारण बताने वाले कंजंक्शन कौन से होते हैं, एज, बिकॉज और सिंस। अब कारण जब ये बताते हैं तो इनका तीनों का ही एक कॉमन मीनिंग होता है क्योंकि। अब इनका यूज में क्या फर्क होता है हमें ये भी देखना है। यहाँ पर देखिए एज ही इज ए माइजर नो वन लाइक्स हिम, और एज ही क्योंकि वो एक कंजूस है, उसे कोई पसंद नहीं करता। नेक्स्ट है बिकॉज, क्योंकि, शी केम बिकॉज वो आई, क्योंकि आई कॉल्ड हिम अप, मैंने उसे कॉल किया था। अब है सिंस, क्योंकि, सिंस यू आर अनेबल टू पे द फीस योर नेम विल बी स्ट्रक ऑफ फ्रॉम द कॉलेज रजिस्टर, तुम्हारा नाम काट दिया जाएगा। अब देखिए एज और सिंस है ये ज्यादा फॉर्मल है, मींस अगर कोई सेंटेंस हमें कारण बताना है, यानी कि एज और सिंस से कोई भी जो सेंटेंस है वो शुरू किया जा सकता है, जबकि बिकॉज से कोई सेंटेंस जो है वो शुरू नहीं किया जाता। और सेकंड इसका ये फर्क होता है कि जब कारण हमें पहले पता होता है तो हम एज और सिंस का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ देखिए कारण हमें पहले पता है एज ही इज ए माइजर, क्योंकि वो एक कंजूस है, और फिर यहाँ देखिए सिंस यू आर अनेबल टू पे द फीस, क्योंकि तुम फीस पे करने में असमर्थ हो। तो इन दोनों में कारण पहले पता है, इसलिए हमने एज और सिंस जो है वो क्या लगा दिया, सेंटेंस के स्टार्टिंग में लगा दिया। लेकिन यहाँ पे शी केम बिकॉज आई कॉल्ड हिम अप, वो आई और उसके बाद हमें कारण का पता जो है बताया जाता है बिकॉज आई कॉल्ड हिम अप, क्योंकि मैंने उसे कॉल किया था। अब सिंस का एक और यूज है, इसका मीनिंग जो दूसरा होता है वो होता है जब से, तब से। और इसमें देखिए इसके जो सेंटेंस है माय ब्रदर हैज नॉट रिटर्न टू मी सिंस ही वेंट टू मुंबई, मेरे भाई ने क्या है मुझे कुछ पत्र नहीं लिखा है, सिंस ही वेंट टू मुंबई, जब से वो क्या है मुंबई गया है, तो तब से नहीं लिखा है जब से वो गया है। तो ये इसका दूसरा यूज है। मेन हमारे जो ये तीन है वो क्या था, ये कंजंक्शंस ऑफ रीजन के लिए आते हैं। कंजंक्शन ऑफ रिजल्ट यानी कि जो परिणाम को साथ में ही बताते हैं, परिणाम सूचक होते हैं।
हमें मेन जो होते हैं वो दो होते हैं, सो दैट, सच दैट। दोनों का मीनिंग होता है इतना की, इतना की। ही इज सो वीक, वो इतना कमजोर है, दैट ही कैन नॉट इवन स्टैंड, कि वो खड़ा भी नहीं हो सकता। तो इतना कमजोर है, यहाँ पे कारण और इसका जो रिजल्ट है वो भी साथ में दिए गए, इसलिए परिणाम सूचक है। ही इज सच ए फूल, वो इतना पागल है, दैट ही डजंट अंडरस्टैंड एनीथिंग, कि वो कुछ भी समझ नहीं सकता। अब करते हैं कंजंक्शन ऑफ प्लेस। अब ये स्थान के बारे में बताने वाले हैं, वेयर एंड वेयर एवर। वेयर होता है जहां, स्टे वेयर यू आर, ठहरो जहां भी, जहां तुम हो, मतलब जिस स्थान पर भी हो वहीं ठहरो। तो स्टे वेयर यू आर, ठहरो जहां तुम हो। तो यहाँ पे कौन जोड़ रहा है इनको दोनों को, यू आर और स्टे को वेयर। तो ये किसके लिए बता रहे हैं, स्थान के लिए। नेक्स्ट है वेयर एवर, जहां कहीं भी, वेयर एवर यू गो यू विल गेट रिस्पेक्ट। अब देखिए जहां भी जाओगे, जहां कहीं भी तुम जाओगे तुम सम्मान पाओगे। कंजंक्शन ऑफ कंडीशन यानी कि शर्त सूचक। अब ये देखिए यहां पर है इफ अनलेस प्रोवाइडेड। तो इफ का देखते हैं सबसे पहले। एज इफ जो है वो दोनों में आता है, तो उसको हम मैनर्स में करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे इफ अनलेस प्रोवाइडेड। अब इफ होता है यदि, ही विल डिसमिस यू, वो तुम्हें डिसमिस कर देगा, इफ यू आर लेट अगेन, यदि तुम दोबारा लेट होते हो। तो मीन्स यहाँ पर एक शर्त है कि तुम्हें लेट नहीं होना अगर तुम्हें अपनी जॉब रखनी है तो। नेक्स्ट है अनलेस, इसका होता है यदि नहीं, जब तक तब तक। अब देखिए he can't succeed unless he works hard, वो सफल नहीं हो सकता, वो क्या है, जब तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक क्या है, unless he works hard, जब तक वो मेहनत नहीं करता। तो यहाँ पे शर्त है कि उसको मेहनत करनी पड़ेगी, किसके लिए, सफल होने के लिए। नेक्स्ट है प्रोवाइडेड। प्रोवाइडेड का हिंदी में होता है बशर्ते कि, आई विल हेल्प हिम, मैं उसकी सहायता करूंगा, प्रोवाइडेड ही मेट्स हिज वेज, वो अपनी हरकतें ठीक कर ले। तो क्या है, उसको एक शर्त है, उसको अपनी हरकतें ठीक करनी पड़ेगी, किसके लिए, अगर उसे मेरी हेल्प चाहिए तो। नेक्स्ट है कंजंक्शन ऑफ कंपैरिजन, ये किसके लिए होती है, तुलना होती है यहाँ पर, क्या किस चीज की, दो चीजों की आपस में। जैसे इसमें जो आते हैं कंजंक्शन वो है एज, देन, सो एज। अब देखिए एज, इतना जितना, he is as clever as I, वो इतना ही चतुर है जितना कि मैं। ठीक है, तो इसमें क्या आ गया हमारा, as। नेक्स्ट है then मतलब होता है से। जैसे कि आप हमेशा जो कंपैरेटिव डिग्रीज होती हैं उनके साथ क्या लगाते हो, then लगाते हो। कैसे, a wise enemy is better than a foolish friend। अब यहाँ पे then नहीं बोलोगे, then बोलोगे। तो एक जो बुद्धिमान दुश्मन है वो अच्छा होता है किससे, अच्छा होता है किससे, फुलिश फ्रेंड से। तो देन का मीनिंग हो गया यहाँ पर क्या हो गया, से। तो एक क्या हो गया, जो बुद्धिमान दुश्मन जो है वो एक मूर्ख दोस्त से अच्छा है। तो यहाँ पे कौन इनको जोड़ रहा है, देन जोड़ रहा है। नेक्स्ट का जो है वो है सो एज। अब एज और एज में और सो एज में डिफरेंस भी देखना। इसके बाद आप जैसे कि यहाँ दिया हुआ है ही इज नॉट सो गुड, वो इतना अच्छा नहीं है, एज यू। तो इसमें ये जो सो और एज है दोनों का मीनिंग क्या होता है, इतना जितना। पर सो एज आता है नेगेटिव में, यानी कि ये नेगेटिव सेंस बताता है, ही इज नॉट सो गुड, वो इतना अच्छा नहीं है जितने तुम। और यहाँ पर क्या था, ही इज एज क्लेवर एज आई, वो उतना चतुर है जितना कि मैं। कंसेशन और कंट्रास्ट। अब नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे। तो कंट्रास्ट क्या होते हैं, दो ऑपोजिट चीजें यहाँ पे भी हैं, दो ऑपोजिट एक्शन बताए जाते हैं, और इसको कंसेशन को ही हम क्या कहते हैं, कंट्रास्ट कहते हैं। इसमें जो हमारे कंजंक्शन है वो है दो, आल्दो और हाउएवर। अब दो का हिंदी मीनिंग होता है यद्यपि, फिर भी, तथापि। सेम ही ऑल्दो का होता है, दोनों में अंतर यही है कि ऑल्दो जो है वो ज्यादा फॉर्मल है। अब देखिए इसका, देखिए दो का, दो ही वर्क्ड हार्ड ही फेल्ड। दो, यद्यपि उसने क्या किया, बहुत मेहनत की, फिर भी वो फेल हो गया।
दोनों का क्या है, कॉन्ट्रास्ट में है। देखो नेक्स्ट है हमारा ऑल्दो। ऑल्दो का भी सेम मीनिंग है, यद्यपि, फिर भी, तथापि। अब देखिए ही इज एन ऑनेस्ट मैन ऑल्दो ही इज पुअर। कहते कि वो क्या है, ईमानदार है, सेम आ जाएगा, यद्यपि वो गरीब है। यद्यपि वो गरीब है फिर भी क्या है, वो ईमानदार है। नेक्स्ट है हाउ आवर। इसका दो मीनिंग होते हैं हिंदी में, तथापि और बहरहाल। अब देखिए इसमें होता है आई ट्राइड वेरी हार्ड हाउ आवर आई कुड नॉट विन द रेस। मैंने बहुत मेहनत की, बहुत कोशिश की, किंतु मैं सफल नहीं हो सका, मैं रेस नहीं जीत पाया। अब है हमारा एट कंजंक्शन ऑफ मैनर, यानी कि किस तरीके से कोई कार्य हुआ, उनको जोड़ने वाले। अब इसमें जो मैनर्स के लिए कंजंक्शंस यूज होते हैं वो होते हैं एज इफ, एज फार एज तो। एज हमने पहले भी किया जहां पे ये रीजन के लिए आया था, अब ये क्या है यहाँ पे मैनर के लिए। तो रीजन के लिए हमने क्योंकि इसका मीनिंग लिखा था, यहाँ पर क्या है जैसा। तो मैन विल रीप, क्या है, मैन वैसा काटेगा, एज दे सो, जैसा वो बोएगा। यानी कि कैसा, ये एक मैनर को बताता है कि उसको कैसा फल मिलेगा जैसा वो कार्य करेगा। नेक्स्ट है एज इफ, मानो कि। अब देखो ही स्कोल्डेड मी एज इफ ही वर माय फादर। उसने मुझे डांटा जैसे कि, किस तरीके से डांटा, मैनर मींस किस तरीके से डांटा, जैसे कि वो मेरा पिता हो। तो यहाँ पे ही के साथ वर क्यों आया है, क्योंकि ये कंडीशन कैसी है, अनरियल कंडीशन है। तो जब भी अनरियल कंडीशंस होती है तो क्या आता है, यहाँ पे वर आता है, वॉज नहीं आता। नेक्स्ट है एज फार एज, जहां तक। जहां तक मतलब कितनी दूर तक, और व्हाट एक्सटेंट होता है इसमें, जैसे ही इज ए गुड मैन एज फार एज आई नो, जहां तक मैं जानता हूं, मतलब जहां तक, जितनी दूर तक मैं उसे जानता हूं उसके बारे में, ही इज ए गुड मैन, वो एक अच्छा इंसान है। उसके बाद है एज दो, इसका भी मीनिंग क्या होता है, मानो। ही टॉक्स एज दो, वो ऐसे बातें करता है मानो ही इज हाईली एजुकेटेड, जैसे कि वो क्या हो, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा हो। तो ये था हमारा जो टॉपिक कंजंक्शन। इसमें हमने इसके सभी टाइप्स और उनकी डिटेल्स की, और ये जो कंसेप्ट है यहाँ पर इसको हम खत्म कर रहे हैं। और अगर ये वीडियो अब आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर करें बहुत से, ताकि आप और लोगों की भी हेल्प कर पाए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।